कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लोगों में होड़ मची है कि वो अब शहर से 70 से 80 किलोमीटर तक का सफर करके ग्रामीण अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आज अंबाला शहर के नन्योला गांव में यह देखने को मिला। इसके साथ ही अंबाला में लगाया गया प्रदेश का पहला काढ़ा शिविर भी लोगों को कोरोना से बचाव के लिए संजीवनी की तरह काम कर रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। अंबाला के न्योला गांव में स्थानीय विधायक असीम गोयल ने मेगा टीकाकरण कैंप लगवाया था, जहां 18 से 45 साल तक के लोगों को टीका लगाया गया। लेकिन गांव की वजह नजदीकी शहर से 80 किलोमीटर तक का सफर करके वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लोग पहुंच गए। हालांकि विधायक ने गांव के लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए और साथ ही उन्हें प्रेरित करने के लिए अपनी एक टीम की भी ड्यूटी लगाई। लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन टीका लगवाने आए लोगों को वापस भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि टीके की अहमियत समझना बेहद जरूरी है। जो लोग कई दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराकर आ रहे हैं, उनकी बजाय अगर ऐसे लोगों को टीका मिले जो नियमों का पालन ही नहीं करते हैं, तो ये गलत होगा। इसके अलावा प्रदेश का पहला काढ़ा शिविर भी अंबाला शहर में लगाकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए इसे पीने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हालांकि सार्वजनिक रूप से विधायक निवास के बाहर लगा ये शिविर लगातार जारी रहेगा। वैक्सीनेशन और कोरोना का प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करना, चाहे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल है। और आज मेरे अपने पैतृक गांव के अंदर PSC के अंदर हमने जो है इस कोरोना का जो मेगा वैक्सीनेशन कैंप है उसका आयोजन किया है। और इसमें 18 से 44 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं विद रजिस्ट्रेशन उनकी वैक्सीनेशन हो रही है। और 45 साल से ऊपर के जितने भी सभी साथी हैं उनका जो है बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीनेशन हो रही है। और आज 300 जो है वैक्सीनेशन विद रजिस्ट्रेशन लगाई जाएंगी 18 से 44 साल के। और 45 साल के जो लोग फर्स्ट डोज या सेकंड डोज लेना चाहें उनके लिए भी 300 डोजेज, यानी आज लगभग 600 डोजेज इस मेगा वैक्सीनेशन कैंप में लगाई जाएंगी। नन्योला में लगाए गए कैंप में लोग काफी उत्साहित हैं और केवल एक ही दिन में 300 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वैक्सीन को लेकर कई तरह के लोगों के सवाल हैं, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं और अब लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। जनतंत्र टीवी के लिए अंबाला से एडिटर PHH आशीष अग्रवाल की रिपोर्ट। तो देखा आपने ये टीकाकरण कैंप और जिस तरह से लोगों की इसमें मदद भी की जा रही है। बहुत सारे लोग जो कि शहर में टीका नहीं लगवा पा रहे हैं, उनकी व्यवस्था वहां पर की गई है। गांव में जाकर वो अपने आप को टीका लगवा सकते हैं। पूरी तरह से वहां पर व्यवस्था भी की गई है। हमारे साथ असीम गोयल साहब जुड़ रहे हैं, विधायक हैं अंबाला से भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका असीम गोयल साहब जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले आपको धन्यवाद, साधुवाद कि इस तरह से आप ये टीकाकरण कैंप चला रहे हैं, काढ़ा शिविर आपने वहां पर चलाया। कितना रिस्पांस मिल रहा है और किस तरह से लोग वहां पर जो टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं उनकी किस तरह से व्यवस्था आपने की है वहां पर? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या रजिस्ट्रेशन जिन लोगों का हो चुका है वो वहां पर टीका लगवा सकते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन वालों का भी आप टीका लगवा रहे हैं वहां पर? देखिए, जब ये पहले 45 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन लगना शुरू हुआ था तो लोगों में थोड़ी जागरूकता की कमी थी। लेकिन अभी जैसे ही कोरोना के ट्रेन ने अपने पांव पसारे हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है, सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसको लेकर, और जैसे ही कोरोना की वैक्सीन उसको लग रही है, अगर उसको कोरोना हो भी रहा है तो उसको जानलेवा नहीं हो रहा। इन सब चीजों को सोच के अब लोगों ने आगे आना शुरू किया। हमारी टीम ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। और इसी नाते हमने आज 2 एक मेगा वैक्सीनेशन कैंप अपनी विधानसभा में, एक अंबाला शहर में और एक मेरे पैतृक गांव नन्योला में लगवाए। और आज जो देखने में आया, कल हमने 5 कैंप ऑर्गेनाइज कराए हैं
लेकिन 15 मिनट के टाइम के अंदर ही हर कैंप के अंदर 300 हमने डोज लगाने का एक टारगेट रखा था। 15 मिनट के अंदर ही आप रजिस्ट्रेशन फुल होकर वो स्लॉट खत्म हो गया। यानी लोगों के अंदर वैक्सीन लगवाने का इतना उत्साह है, क्योंकि हमारे सभी साथियों ने टीका है जिंदगी इस नाम से इस अभियान की शुरुआत की है अम्बाला शहर के जी। और मेरा प्रयत्न रहेगा कि कल के बाद परसों से यानी हम 6 पक्के ऐसी जगहों के ऊपर, ताकि लोगों को रोज रोज भटकना ना पड़े, उनको पता हो कि इन 6 जगह पे पक्का वैक्सीनेशन होगी। और जो आपने सवाल किया कि बिना रजिस्ट्रेशन के जो 18 से 44 की आयु वर्ग के लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं लगेगी, लेकिन 45 साल से ऊपर के जितने भी सभी हमारे लोग हैं उन सबको बिना रजिस्ट्रेशन के पहली और सेकंड डोज लगेगी। स्वास्थ्य विभाग हमारे यहाँ के बड़े उत्साही हमारे स्वास्थ्य कर्मी साथी हैं, सीएमओ साहब टीम लगी हुई है, हमारी पूरी टीम लगी है। और आज तो पंचकूला से, जो मेरे गांव से लगभग 85-90 किलोमीटर की दूरी से, वहां से कुछ साथी वैक्सीन लगवाने के लिए जो सीए हैं प्रोफेशन से, और भी कई साथी टीम के साथ लोग थे। कुछ लोग अम्बाला शहर से, जबकि 35 किलोमीटर मेरा गाँव पड़ता है, अम्बाला शहर से तो लगभग 20 की तो वहाँ उससे नन्योड़ा के कैंपेन। और परसों मुझे डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पर देहरादून से लोग आए थे। यानी हमारे इस एक ड्राइव का असर आ रहा है, लोगों में अवेयरनेस। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय मनोहर लाल जी और हमारे सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अजीत साहब, वो बड़े शिद्दत से इस कोरोना को भगाने के लिए लगे हैं। हमारी पूरी टीम आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा कि ये वैक्सीन 100% सुरक्षित है और इस सुरक्षित वैक्सीन को लगवा के ही हम कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं, अपने आप को और समाज को सुरक्षित रखते हैं। अब पर डे कितने, असीम गोयल साहब, कितने लोग वहां पर आ रहे हैं, कितने लोगों का लक्ष्य आपने रखा कि पर डे इतने लोगों को टीका लगेगा? और दूसरा मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि कुछ लोगों के मन में भ्रांतियां भी होंगी, कुछ लोग डरे हुए भी होंगे कि टीका लगाने से कहीं रिएक्शन न हो जाए। कुछ ऐसे लोग भी आप लोगों के पास आ रहे हैं, तो उन लोगों को कैसे आप समझा रहे हैं? देखिए, जो पहला आपने सवाल किया, जो 300 डोजेज हैं प्रत्येक वैक्सीन कैंप में, जो वैक्सीनेशन कैंप है, वो हमने 18 से 44 के आयु वर्ग के लिए रखी। और जो सेकंड या फर्स्ट डोज 45 साल से ऊपर के साथियों को रखी है, उनके लिए कोई हमने रजिस्ट्रेशन नहीं रखी। तो यानी 100-200 उनकी भी एवरेज आ रही है, लगभग 500 की कम से कम एवरेज हर वैक्सीन कैंप में आएगी। और अपने आप में हमें लग रहा है कि अम्बाला वैसे भी पूरे हरियाणा में सबसे पहले स्थान पे है वैक्सीनेशन करवाने में, और इस नाते हम चाहते हैं कि हमारी अम्बाला शहर विधानसभा पूरे हरियाणा में सबसे जल्दी इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाली सुरक्षित विधानसभा के नाते, और हमने एक नारा दिया, मेरा अम्बाला कोरोना मुक्त वैक्सीन युक्त। इस नाते हमारी टीम काम कर रही है। और जो दूसरा अपने का भ्रांतियां खूब हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रांतियां अलग तरह की हैं, ज्यादा भी हैं, लेकिन जहाँ हमने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया, अपने सारी टीम को वैक्सीन करवाई है, अपने घर के बुजुर्गों को लगवाई है, हम अपना उदाहरण देते हैं, हमें कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं हुआ। और जब तक हम इस चेन को तोड़ने के लिए 140 करोड़ की आबादी है, जब तक 70 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगेगी या इन्फेक्शन के नाते एंटीबॉडी नहीं बनेगी, तब तक कोरोना की चेन को हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो सब लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं और सब लोग इस बात को धीरे धीरे मान रहे हैं, और वैक्सीनेशन को लेकर हम बाला में एक उत्सव जैसा उत्साह है हमारी पूरी टीम। एक आखिरी सवाल असीम गोयल साहब, वक्त मेरे पास बहुत कम है। जिस तरह से महामारी पूरे देश में फैल रही है, हालांकि हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है, वहां पर कुछ सख्त पाबंदियां की गई हैं और लोग, मैंने देखा है कि थोड़ा जागरूक वहां पर हुए हैं, ये एक अच्छी बात है। कुछ संदेश अगर आप पूरे देश को, अम्बाला के लोगों को, हरियाणा के लोगों को देना चाहें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इस टीके की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पा रहे, महत्वता को समझ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई संदेश आप देना चाहें तो? देखिए, मैं सीधा संदेश आपके कि हम सुरक्षित रहेंगे तभी समाज को और देश को पाएंगे, अपने लोगों को, अपने परिजनों को, सुपरिजनों को सुरक्षित रख पाएंगे। तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंजेक्शन लगवाएं। और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, कोई भी महामारी आती है, हमें प्रकृति के साथ जुड़ने का एक आह्वान करें। हमने 2 साल पहले, मैंने अपनी बिटिया के जन्म से एक नया ढंग चलाया था कि हम हर वर्ष वहाँ पौधों की छबी लगाते हैं, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना रहे, पर्यावरण ठीक रहे। और आज इसी ऑक्सीजन को हमें खरीदने के लिए सड़कों पे दर-दर घूमना पड़ता है, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं पर्याप्त, इस तरीके की जनसंख्या की एक महामारी ने हमारी सारी व्यवस्थाओं को तोड़ के रखा है। तो दूसरा,
अभी काढ़ा का हमने कैंप यहाँ शुरू किया है। और हमारे घर में जब दादी नानी होती थी पुराने समय में सबके घर में, तो एक मसालों का और एक हर्ब का और हर एक तरह के जो हमारे ढंग से खाना बनाने के उनका प्रयोग होता था, हम वो रसोई में आज भूल चुके हैं। हमारी नई पीढ़ी फास्ट फूड के ऊपर एक फास्ट ट्रैक के साथ चल रही है और हमारी इम्यूनिटी जो है, हर्ड इम्यूनिटी होनी चाहिए, वो हमारे समाप्त हो चुकी है। इसलिए हमने काढ़ा कैंप का भी आयोजन किया। प्रकृति के पास आए, जितना प्रकृति के पास आएंगे प्रकृति हमें उतना सुरक्षित रखेगी और हमें बचाएगी। तो मेरा निवेदन है, जो साथी आपके चैनल के माध्यम से जो भी ठीक होके जा रहा है घर, वो एक पेड़ जरूर लगाए, अपने बेटे के नाम पे या अपने माता के नाम पे या पिता के, जो भी पेशेंट उसके घर में ठीक होके आया है उसके नाम पे उस पेड़ को, उस पौधे को पाले, पेड़ बनाए और ये अपना एक रिटर्न प्रकृति को जरूर दे। ठीक है असीम गोयल साहब, वक्त की पाबंदी है, मैं माफी चाहता हूँ, आपने अपनी बात को रखा और धन्यवाद आपको बहुत बहुत। और किस तरह से आप लगातार लोगों की मदद भी कर रहे हैं, टीकाकरण कैंप और काढ़ा शिविर आपने वहां पर लगाया है, और जिस तरह से इस कोरोना काल में, इस महामारी में लोगों की जितनी सेवा की जा सके, जितनी मदद की जा सके उतनी कम है, क्योंकि पूरे देश में महामारी का प्रकोप फैला हुआ है। इसीलिए सब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जाए। असीम गोयल जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।